हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यौगिक और रूढ़ और योग रूढ़, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बार बार एग्जाम में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे, इनके जितने भी तथ्य हैं उनके बारे में समझेंगे, इनके बेसिक भी हम देखेंगे और ट्रिक भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम क्विज के माध्यम से हम इसको भी समझेंगे, ठीक है। आपको 10 सेकंड का टाइम देंगे जिससे कि आप लोग करें और उसके बाद में हम आंसर भी देंगे, आप लोग मिलाएं कि कितना आपका सही है, ठीक है। आपको क्या सक्सेसफुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके और शेयर कर दीजिए जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जैसे कि हम हर एक टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लेके आएंगे और उनके साथ में बेसिक और ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यौगिक और योग रूढ़ और रूढ़ के बारे में हम जानते हैं, तो सबसे पहले हम बेसिक को देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, रचना के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है। रचना के आधार पर शब्द के भेद, तो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? शब्द के 3 भेद होते हैं, ठीक है। एक होता है क्या? रूढ़, दूसरा क्या होता है? यौगिक, तीसरा क्या होता है? योग रूढ़, ठीक है। रूढ़ क्या होते हैं? रूढ़ वो शब्द होते हैं जो जिसको तोड़ने पर कोई भी अर्थ ना निकले। जैसे रूढ़ को अगर तोड़ें तो रू अलग हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, अगर रूढ़ को हम तोड़ें, ठीक है, तो रू अलग प्लस ढ़ा अलग, तो ये कोई अर्थ निकल रहा है? कोई भी अर्थ इसका नहीं निकल रहा है। कोई भी शब्द, ऐसा शब्द जो जिसको भी तोड़े और उसका कोई अर्थ नहीं निकले तो कौन से शब्द कहलाएगा? रूढ़ शब्द कहलाएगा, ठीक है। फिर आते हैं यौगिक। यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी शब्द हो जिसका अर्थ हो, जैसे यौगिक में ले लीजिए योग रूढ़, ठीक है। योग रूढ़, तो योग और प्लस रूढ़, ठीक है, योग प्लस रूढ़, तो दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो जब दोनों शब्द का अर्थ निकले तो क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहलाएंगे, ठीक है। आते हैं, हम बात करते हैं कि योग रूढ़ की। तो योग रूढ़ वह शब्द होते हैं जो बाहुव्रीहि शब्द होते हैं। जैसे बाहुव्रीहि शब्द जिसकी विशेष और विशेषता बताई जाए, ठीक है। बाहुव्रीहि समास आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा, जैसे दशानन, ठीक है, तो 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो किसकी तरफ संकेत कर रहा है? रावण की तरफ से कर रहा है, लेकिन नाम क्या दे रहा है? दशानन कह रहा है, दशानन कह रहा है, और संकेत किसकी तरफ कर रहा है? कि रावण की तरफ कर रहा है। तो ये इसका विशेष अर्थ दे रहा है, ये किसी दूसरे का अर्थ दे रहा है, पर्टिकुलर अपना अर्थ ना दे के किसी दूसरे का अर्थ दे, तो ये कौन सा? योग रूढ़। इसका अगर इसको आप जाने तो बाहुव्रीहि से आप समझ सकते हैं कि बाहुव्रीहि समाज जो होते हैं वो योग रूढ़ में आते हैं, और अर्थात लगभग जितने भी भगवान के नाम होते हैं वो सब किस में आते हैं? योग रूढ़ में आते हैं। हम इसको, ये तो मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, लेकिन और हम आगे आपको इसके बेसिक से और ट्रिक्स भी को बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है रूढ़ शब्द, ठीक है। देख लीजिए रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द की अगर परिभाषा की बात की जाए कि रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या है, तो रूढ़ शब्द को परिभाषा आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, बार बार देखने की जरूरत ना पड़े आपको। लेकिन अगर आपको नहीं नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, अगर नोट करना है तो, नहीं तो फिर आप वीडियो बार बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा उनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, ठीक है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे खंडों का कोई अर्थ निकले, जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया कि रूढ़, तो रूढ़ का अगर खंड कर दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर रूढ़ को एक साथ कर दिया जाए तो रूढ़ का अर्थ होगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गया। इसका और दूसरे तरीकों से हम समझते हैं, दूसरे तरीके से हम समझते हैं। जैसे दूसरा तरीका देख लीजिए दूसरे शब्दों में, तो दूसरा शब्द है कि दूसरे शब्दों में समझते हैं इसको। तो दूसरे वह शब्द जो परंपरा में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए, प्राणी ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए प्राणी, ठीक है, प्राणी ही शब्द ले लीजिए। तो प्राणी को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? प्रा अलग और णी अलग, तो कोई अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं निकले तो क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और तरीके से देखते हैं, हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, जिससे कि और कि एकदम क्लियर हो जाए, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो रूढ़ शब्द में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक सरल तरीका। अगर सरल तरीके की बात की जाए तो ये क्या है? एक सरल तरीका है, ठीक है। तो सरल तरीका हम देख लेते हैं। तो सरल तरीका में है, सरल शब्दों में अगर बात की जाए तो जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो और खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। बार बार हम यही तो बता रहे हैं, जिन शब्दों को खंड करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, यानी खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है।
तो यही तो हम भी बता रहे हैं कि जब कोई भी शब्द का खंड करने पर वो अर्थहीन हो जाए तो कौन से शब्द कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे देख लीजिए नाक, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर नाक। अगर नाक तो एक अर्थ है, ठीक है, नाक क्या है, एक नोज, आप लोगों को पता है नाक क्या है, नाक का कितना बड़ा महत्व है, ठीक है, नाक तो एक अर्थ है, लेकिन अगर इसका हम खंड करें, ठीक है, खंड करने पर ये क्या हो जाएगा, ना और का। तो ना और का दोनों का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, ना और का दोनों का कोई अर्थ है नहीं है। जैसे ले लीजिए दूसरा शब्द, उसी तरह कान, कान शब्द का खंड करने पर का और ना, ठीक है, का और ना, तो का और ना का कोई विशेष अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। तो जब भी कोई भी शब्द हो उसका अगर खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले तो कौन से शब्द कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे पानी देख लीजिए, जैसे पानी ले लीजिए, ठीक है, पानी, तो इसको अगर आप खंड करेंगे तो क्या होगा, पा और प्लस नी होगा, ठीक है, क्या होगा, पा प्लस नी होगा। तो इसका दोनों का कोई अर्थ निकल रहा है, पा नी, तो कोनो का अर्थ नहीं निकल रहा। और जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो एक कौन से शब्द बन जाएंगे, रूढ़ शब्द बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं हम यौगिक को। यौगिक को समझते हैं, इसको समझ में आ गया ना। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि और सारे बच्चों तक पहुँचे। चलिए आगे देखते हैं, यौगिक को हम देख लेते हैं। यौगिक में दे रखा है, अगर यौगिक की बात की जाए तो यौगिक में दे रखा है कि किसी, देखिए चलिए यौगिक को हम देख लेते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द की अगर बेसिक की बात की जाए, अगर ट्रिक की बात की जाए, तो जो दो शब्द अर्थ दें, ठीक है, दोनों शब्द का जब अर्थ हो तो कौन से शब्द होंगे, यौगिक शब्द होंगे। अगर इसकी हम फार्मूला या फिर इसके हम बेसिक की बात करें तो एक वैसे लिखें, देखिए, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, ठीक है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया आप लोगों को कि जिसका कोई अर्थ हो, जैसे योग रूढ़, ठीक है, तो योग प्लस रूढ़ दोनों का अर्थ होगा, ठीक है, योग प्लस रूढ़। तो इस तरीके से जैसे अर्थ प्लस हीन, तो अर्थ का भी अर्थ है और हीन का भी अर्थ है, ठीक है। जैसे और कुछ ले लीजिए, यौगिक शब्द होते हैं। जैसे अभी हम आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम समझेंगे, पहले आप इसको कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि क्या होते हैं यौगिक, ठीक है। यौगिक क्या होते हैं हम लोगों को पता हो गया ना, जो विशेष अर्थ दें, दोनों शब्द अर्थ दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसको दूसरे तरीके से हम देख लेते हैं इसको। तो दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझें तो दूसरे शब्दों में ये है कि दूसरे शब्दों में ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। मतलब दो शब्दों के मेल से बनते हैं, दो शब्दों के मेल से हमेशा बनेंगे, सिंगल कोई नहीं रहेगा, दो शब्दों के मेल से बनेंगे और सार्थक अर्थ भी हो, ठीक है, खंड करने पर सार्थक अर्थ हो तो कौन से यौगिक शब्द कहलाएंगे। यौगिक यानी योग से बने हुए शब्द। इसको आप आसानी से इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि यौगिक यानी योग से बने हुए शब्द क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और तरीके से देखते हैं ट्रिक के माध्यम से, जिसको हम कहेंगे सरल विधि से। अगर हम देखें तो सरल विधि से हम देखते हैं सरल शब्दों में, तो सरल शब्दों में देखेंगे कि दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से रूढ़ शब्द, ठीक है, आ गया ना, यहाँ पे क्या है, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द मतलब रूढ़ शब्द जैसे दो शब्द से एक सिंगल होगा, या फिर रूढ़, या फिर रूढ़ शब्द दो शब्द जब रूढ़ रहेंगे, जैसे रूढ़ और प्लस पानी, ठीक है, प्लस पानी, या फिर कान प्लस पानी, या फिर आम प्लस कान, ठीक है, तो आम प्लस कान, तो ये दोनों क्या है, रूढ़ शब्द हैं। लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ कर दिया जाए, आम कान, ठीक है, या फिर रूढ़ पानी एक साथ कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये यौगिक शब्द बन जाएंगे, ठीक है, ये क्या बन जाएंगे, यौगिक शब्द बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे दे रखा है सरल शब्दों में कि दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं, ठीक है। तो आम कान, अगर आम कान लिख दिया जाए एक साथ में तो ये क्या बन जाएंगे, यौगिक बन जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दे रखा है कुछ जैसे में दे रखा है, देख लीजिए, जैसे में दे रखा है, जैसे में आग बबूला, तो ये क्या है, ये यौगिक है। लेकिन अगर आग की केवल बात कीजिए तो आग क्या है, रूढ़ शब्द है, ठीक है। बबूला क्या है, तो बबूला भी रूढ़ शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम दूसरा देखते हैं तो पानी, दूसरा देख लेते हैं हम, पीलापन, ठीक है, तो पीला क्या है, रूढ़ है, पन क्या है, रूढ़ शब्द है, ठीक है, पन क्या है,
रूढ़ शब्द है। लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ में देखा जाए तो इन दोनों को एक साथ में करेंगे तो ये कौन से शब्द बनेंगे, ये यौगिक शब्द बनेंगे। ठीक है, ये कौन से शब्द बनेंगे, यौगिक शब्द बनेंगे। ठीक है, ये कौन से शब्द हो जाएंगे, यौगिक शब्द हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दूध वाला। दूध का अलग करेंगे, अगर वाला को अलग करेंगे तो ये रूढ़ शब्द बन जाएंगे। दूध रूढ़ शब्द है, वाला रूढ़ शब्द है। अगर इन दोनों को एक साथ में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, यौगिक शब्द बन जाएंगे। घुड़सवार, तो घुड़सवार क्या है, ये दोनों रूढ़ शब्द हैं। अगर इन दोनों को एक साथ में लिखेंगे तो ये यौगिक शब्द बन जाएंगे। डाकघर, डाकघर क्या है, ये रूढ़ शब्द है। अगर इन दोनों को एक साथ में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, यौगिक शब्द बन जाएंगे। ठीक है, जब ये एक साथ में रहेंगे तब यौगिक शब्द बनेंगे, अन्यथा रूढ़ शब्द रहेंगे। ठीक है, विद्या धन आलय, तो विद्या धन आलय क्या है, ये विद्या अगर अलग किया जाए तो ये रूढ़ शब्द हो गया, आलय अलग किया जाए तो ये भी रूढ़ शब्द हो गया। अगर इन दोनों को एक साथ में लिखा जाए तो ये दोनों एक साथ रहेंगे तो क्या बनेंगे, ये यौगिक शब्द बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, ये यौगिक शब्द बनेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो थंबनेल से कमेंट कर सकते हैं, आप थंबनेल दे सकते हैं कि हाँ हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है। कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और लाइक करना ज़रूर ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है कि यह प्रत्येक शब्द के दो खंड हैं तथा दोनों खंड सार्थक हैं। ठीक है, दोनों खंड सार्थक हैं, आपको हमने पहले भी बता दिया कि दोनों खंड जब तक सार्थक नहीं होंगे वो यौगिक शब्द नहीं होंगे, वो किस में चले जाएंगे, वो रूढ़ शब्द में चलेंगे। जिसका भी कोई सार्थक अर्थ ना निकले वो किस में चले जाते हैं, वो रूढ़ शब्द में चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, क्या दे रखा है, अब योग रूढ़ को हम समझते हैं। तो योग रूढ़ शब्द, ठीक है, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, तो वो किसी अन्य शब्द से बने लेकिन अर्थ क्या दे रहा है, एक विशेष अर्थ दे रहा है। जैसे दशानन मतलब रावण। ठीक है, दशानन मतलब रावण। पंकज मतलब कमल, कमल एक विशेष है क्योंकि वो कीचड़ में फलता है तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, कमल एक विशेष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको अगर अथवा लगा के दूसरी विधि देखें, सरल शब्दों में देखें तो ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ ग्रहण करें योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ ग्रहण करें वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन, जलज, ये सब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसको सरल शब्दों में या दूसरी भाषा में अगर बात करें, हम इसको देखते हैं हम दूसरे भाषा में, तो दूसरे भाषा में अगर हम दूसरे शब्दों में इसको हम समझें तो वह शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब यह है कि यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगे तब वो क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे बावबरी में आप लोगों को पता है कि बावबरी में क्या है कि अपना अर्थ ना देके वो किसी अन्य की ओर संकेत करता है, तो कौन कहलाता है, बावबरी। तो इसमें दे रखा है कि बावबरी समास ऐसे शब्द हैं। ठीक है, तो ये कौन से शब्द होते हैं, बावबरी समास होते हैं। ठीक है, बावबरी समास में भी ऐसा ही होता है, बावबरी समास में भी ऐसा ही होता है जैसे योग रूढ़ में होता है। ठीक है, बावबरी समास ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान। ठीक है, तो ये कौन से बावबरी समास हैं। ठीक है, जैसे में देख लीजिए आप, जैसे लंबोदर, दशानन, ठीक है, आदि। ठीक है, तो लंबोदर, लंब प्लस उदर बड़े पेट वाला मतलब गणेश जी। ठीक है, दशानन 10 प्लस आनंद मतलब 10 मुखों वाला अर्थात रावण। ठीक है, तो इस तरीके से आते हैं, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप बताइए, तुरंत कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट हो तो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों का डाउट और भी बेसिक तरीके से क्लियर कर देंगे। अब हमें नहीं लगता है कि 3 तरीके से बताने के बाद आप लोगों को कोई दिक्कत हुई होगी। चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से जो और डाउट हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगर आपको नए चैनल पर आप जुड़े हैं तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके, शेयर करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम पर्टिकुलर पर डे अच्छी वीडियो जो कि टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज ट्रिक एंड बेसिक के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों को जो कि आप लोगों को हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, वही सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को कराते हैं। चलिए हम 15 क्वेश्चन का क्विज लिए हैं, क्विज सेट 15 क्वेश्चन का है, जिससे कि हम लोगों को जो भी हम लोग पढ़े हैं ऊपर बेसिक ट्रिक जो भी पढ़े हैं उनको थोड़ा और डिटेल्स में जानेंगे, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे जैसा मान लीजिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि पंकज जलज, ठीक है, पंकज जलज आज किस प्रकार के शब्द हैं। तो पंकज और जलज, ठीक है, पंकज आपको पता है कि जल में पंकज किसकी, कमल की, तो पर्यायवाची है, तो कमल के पर्यायवाची क्या है, पंकज। जलज भी उसी का है, कमल का है, तो कमल का पर्यायवाची, अर्थात ये विशेष अर्थ दे रहा है। कमल क्या किसका अर्थ दे रहा है, कमल एक विशेष अर्थ देगा, तो ये क्या कौन सा शब्द होगा, ये योग रूढ़ होगा। जब एक विशेष अर्थ दे तो कौन सा शब्द होगा, ये योग रूढ़ होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द रूढ़ है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कौन सा शब्द, रूढ़ शब्द हमको देखना है। तो रूढ़ शब्द अब हम इसमें देख लेते हैं रूढ़ शब्द कौन सा है, ठीक है। इसमें हमको क्या देखना है, रूढ़ शब्द देखना है। तो इसमें से कौन सा रूढ़ शब्द है, देखिए अगर हम बात कीजिए पंकज, तो पंकज क्या है, ये बावरी है, ठीक है। पंकज में क्या आता है, ये बावरी आता है। और पंकज जब बावरी शब्द है, ठीक है, तो पंकज जब बावरी शब्द है तो मतलब योग रूढ़ हो गया। लंबोदर क्या है, ये भी बावरी है, तो ये भी मतलब क्या हो गया, योग रूढ़ हो गया। विद्याधन आलय, ये कौन सा शब्द हो गया, ये विद्याधन आलय, ये यौगिक शब्द हो गए, ठीक है। कौन सा शब्द हो गए, ये यौगिक शब्द हो गए, क्योंकि ये दो शब्द जिसे विद्या प्लस आलय, ठीक है। और अब क्या हो गया, गाय, क्या बचा, गाय, ठीक है, क्या बच गया, गाय बच गया। तो गाय जो है ये कौन सा शब्द है, ये रूढ़ शब्द है। पूछा क्या आपसे कौन सा रूढ़ शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है, गाय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, ठीक है। हमको क्या करना है, यौगिक शब्द देखना है। तो चकमक, तो चकमक कोई अर्थ निकल रहा है, चक को अलग करें, मक को अलग करें तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। गणेश, गणेश की बात करें तो गणेश क्या है, ये रूढ़ शब्द है, ठीक है। मानवता, तो मानवता का भी कोई अर्थ नहीं है, तो ये भी कौन सा शब्द है, ये भी एक रूढ़ शब्द है। चकमत कौन सा शब्द है, ये भी रूढ़ शब्द, मतलब ये ऊपर की ये तीन, 1 से 3 तक क्या है, ये रूढ़ शब्द हैं, ठीक है, ये रूढ़ शब्द। अपयश, ठीक है, अपयश ये जो है ये कौन सा शब्द है, ये यौगिक शब्द है, ठीक है। ये कौन सा शब्द है, ये यौगिक शब्द है, ठीक है। ये कौन सा शब्द है, ये यौगिक शब्द। अपयश जो है ये यौगिक शब्द है, क्योंकि अप माने आपको पता है, यश माने वीरता, आपको भी ये का भी पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको अभी हमने सबसे पहले बताया कि रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1 रूढ़, ठीक है, नंबर 1 कौन, रूढ़। नंबर दो का क्या होता है, नंबर 2 यौगिक, ठीक है, यौगिक। नंबर 3 क्या होता है, नंबर 3 की अगर बात करें तो नंबर 3 योग रूढ़, ठीक है, योग रूढ़। अगर इनको हम एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर इसको हम समझें तो रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले। यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका दोनों शब्दों का अर्थ निकले, ठीक है। और योग रूढ़ शब्द होते हैं जो किसी अन्य की ओर इशारा करे या संकेत करे, वो कौन से होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। अर्थात बाहुबरी शब्द जितने भी हैं वो सारे क्या होते हैं, बाहुबरी समाज जितने भी हैं वो क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं, ठीक है। एक तरीके से आप लोगों का रिवीजन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से यौगिक शब्द हैं। तो लेखक, तो लेखक कौन सा शब्द है, ये क्या है, ये रूढ़ शब्द है, ठीक है। पुस्तक क्या है, पुस्तक भी एक रूढ़ शब्द है, ठीक है। पुस्तक क्या है, पुस्तक भी एक रूढ़ शब्द है। हमको क्या करना है, यौगिक शब्द हमको देखना है कौन से यौगिक शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या पता है, योगी, योगी क्या है, ये रूढ़ शब्द है, ठीक है। और विद्यालय, ठीक है, विद्याधन आलय, आपको भी पता है कि विद्या और प्लस आलय, ठीक है। तो विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है, तो इन दोनों का जब भी अर्थ निकले तो ये दोनों कौन से शब्द कहलाएंगे, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों यौगिक शब्द कहलाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही यौगिक शब्द कौन है, विद्याधन आलय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शब्द कौन सा शब्द है। तो राष्ट्रपति शब्द राष्ट्र को अलग करें और पति को अलग करें तो दोनों का अर्थ निकलता है, तो ये कौन से शब्द होंगे, यौगिक शब्द होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा कि दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। तो दशानन आप लोगों को पता है कि दश है आनंद, जिसके अर्थात रावण की बात कर रहा है तो किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, तो ये कौन सा होगा, तो ये योग रूढ़ होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये योग रूढ़ होगा, योग रूढ़ होगा,
दशानन में कौन चीज़ होगा, तो योग रूढ़ होगा, योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो रूढ़ शब्द हमको देखना है, तो पंकज क्या है, ये पंकज योग रूढ़ है। ठीक है, योग रूढ़ है, क्योंकि हम लोगों ने आगे भी पढ़ा है कि पंकज क्या है, पंकज योग रूढ़ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन इसका देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है हमको, रूढ़ शब्द देखना है। ठीक है, विद्यालय क्या है, ये विद्यालय यौगिक है, अभी हमने आप देखा है हम लोगों ने, क्या है विद्यालय क्या है, यौगिक है। जलज क्या है, तो जलज भी योग, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, जलज क्या है, योग रूढ़ है। ठीक है, बचा क्या, कमल। ठीक है, कमल की अगर बात करें तो कमल का ही पर्यायवाची होता है जलज, लेकिन कमल जो है ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, कमल जो है ये रूढ़ शब्द है, लेकिन जलज क्या है, जलज जो है योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, कमल जो है रूढ़ शब्द है और जलज जो है योग रूढ़ शब्द है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पुस्तक शब्द में कौन निम्न में से शब्द का कौन सा प्रकार है। ठीक है, तो पुस्तक में कौन सा प्रकार है, तो रूढ़ प्रकार। कौन सा पुस्तक कौन सा है, तो रूढ़ शब्द है। ठीक है, पुस्तक कौन सा शब्द अगर बात करें तो कौन सा शब्द है, तो रूढ़ शब्द है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो हमको क्या इसमें छाड़ना है, रूढ़ शब्द छाड़ना है। तो रूढ़ शब्द छाड़ना है तो वाचनालय। ठीक है, तो ये क्या सा शब्द होगा, ये यौगिक शब्द हो गया। ठीक है, यौगिक शब्द हो गया, यौगिक हो गया। ठीक है, समतल, तो समतल की अगर बात करें तो समतल कौन सा है, तो ये भी यौगिक हो गया, सम अलग तल अलग। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी यौगिक शब्द हो गया। विद्यालय ये भी यौगिक शब्द हो गया। ठीक है, ऊपर के तीनों क्या है, यौगिक शब्द हैं, लेकिन पशु जो है, पशु क्या है, ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, ये कौन सा शब्द है, तो ये रूढ़ शब्द है। और रूढ़ शब्द हमको छाड़ना क्या था, हमको रूढ़ शब्द तो देखना था। तो रूढ़ शब्द ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो शब्द और रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो कौन सा शब्द योग रूढ़ है, इसमें देख लीजिए, योग रूढ़ की बात कर रहा है, तो मतलब दोनों का एक विशेष अर्थ निकलना चाहिए। तो योग रूढ़ मतलब जलज। ठीक है, जलज क्या है, एक योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो रूढ़ शब्द हमको देखना है, तो मलयज। तो मलयज क्या है, ये यौगिक है। ठीक है, मलयज जो है ये यौगिक शब्द है। जलज जो है ये योग रूढ़ है। पंकज जो है ये क्या है, ये योग रूढ़ है। ठीक है, ये क्या है, ये योग रूढ़ है। अगर हम बात करें वैभव की, तो वैभव क्या है, तो वैभव एक रूढ़ शब्द है। क्या है, ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, ये रूढ़ शब्द है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि यौगिक शब्द कौन सा है। तो हमको क्या निकालना है, यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द आप लोगों को पता है कि पंकज क्या है। अगर पंकज की बात करें तो ये क्या है, ये योग रूढ़ है। ठीक है, पंकज क्या है, योग रूढ़ है। दिन क्या है, तो ये रूढ़ है। ठीक है, दिन शब्द क्या है, तो ये रूढ़ है। ठीक है, जलज क्या है, तो जलज क्या है, ये योग रूढ़ है। ठीक है, जलज क्या है, तो ये योग रूढ़ है। अगर हम यौगिक की बात करें तो पाठशाला जो है ये कौन सा शब्द है, पाठशाला ये यौगिक शब्द है। पाठशाला जो है ये यौगिक शब्द है। ठीक है, पाठशाला ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, पाठशाला यौगिक शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख रखा है 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो हमको क्या देखना है, योग रूढ़ शब्द देखना है। तो योग रूढ़ शब्द मतलब किसी विशेष का अर्थ दे। तो पीला क्या है, ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, घुड़सवार क्या है, ये यौगिक शब्द है। ठीक है, यौगिक शब्द है। घुड़सवार क्या है, ये यौगिक शब्द है। नाक क्या है, ये नाक रूढ़ शब्द है। ठीक है, नाक क्या है, तो नाक रूढ़ शब्द है। अगर हम बात करें तो लंबोदर, ठीक है, लंबोदर लंबा है उधर या फिर लंबा पेड़ जिसका, अर्थात गणेश भगवान की बात कर रहा है। तो लंबोदर क्या है, ये लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, लंबोदर क्या है, तो योग रूढ़ शब्द है। तो ये भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि यौगिक शब्द कौन से हैं। तो यौगिक शब्द हमको देखना है। तो पंकज क्या है, ये अगर पंकज की बात करें तो पंकज क्या है, तो ये योग रूढ़ है। ठीक है, पंकज क्या है, योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, जलज की बात करें तो जलज क्या है, तो जलज भी योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द है। और दिन की बात करें तो दिन क्या है, रूढ़ शब्द है। ठीक है, दिन क्या है,
तो दिन रूढ़ शब्द है। और डाकघर की बात करें तो डाकघर क्या है, तो डाकघर यौगिक शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, डाकघर जो है ये यौगिक शब्द है। चलिए देखते हैं, 15 क्वेश्चन का सेट था तो जो समाप्त हो गया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो है, लगा हो कि हेल्पफुल है, ठीक है, अगर आप लोगों को लगा हो कि आपकी बहुत ज़्यादा काम में आ सकता है और आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक करके शेयर ज़रूर करें। ठीक है, शेयर कर दें जिससे कि आप लोगों को और बच्चे जो कि आप लोगों के हित में तो वो वीडियो को देखें और अच्छी तरीके से समझें, जो कि एग्ज़ाम लगा हुआ है बहुत सारे बच्चों का वो क्लियर हो। थैंक यू।